नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के टॉप 70 प्रश्न। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो प्रीवियस ईयर को एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं, बार बार रिपीट किए गए होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं और किसी भी एग्ज़ाम में आने पर आप उनको आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है, याद रखेंगे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, याद रखेंगे। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलूकस निकेटर था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, याद रखेंगे। कंडम वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कंडम वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था, याद रखेंगे दोस्तों, सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, शिमुक ने की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य बना था, याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम बना था गुप्त वंश का प्रथम सम्राट। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के भाग हैं, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त काल में ऐसी भूमि को जोतने योग्य नहीं गुप्त काल में ऐसी भूमि को जो जोतने योग्य नहीं थी उसे कहा जाता था सील कहा जाता था उसे। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? दोस्तों, गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो उज्जैन था, याद रखेंगे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल से को कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं? कालिदास जी हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने।
महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वेंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती? मनकिर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? तो ध्रुव ने पराजित किया था। किस राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूरी भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलभ द्वितीय ने की थी। वातापी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। बेंगी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजाल्य। याद रखेंगे दोस्तों, चोल वंश का शासक था या संस्थापक था विजाल्य। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर में। तंजौर का राजराजेश्वर विश्व मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग कहा जाता था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहलाते थे? दोस्तों, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजु कहलाते थे। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल की। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? नैनार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे? देवपाल ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में जीता था। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।